अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम 9th क्लास की हिस्ट्री का तीसरा सबक भारत को दरपेश दाखिली मसाइल के बारे में मुताला करेंगे। यहाँ पर अलाइदगी पसंद तहरीक, शुमाली भारत का मसला, नक्सलवाद, फिरका परस्ती और इलाकाइयत भारत को दरपेश दाखिली मसाइल। असल में मसले कब पैदा होते हैं? जब आपसी रंजिश हो, जब हमारा मफाद हो तो हम एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से मसले पैदा होते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं आज़ाद जिंदगी गुजारूं, लेकिन बंदिशें जो है होती है और होनी भी चाहिए, और उन बंदिशों में रहकर या बंदिशों में जकड़ कर रहना कई लोग पसंद नहीं करते। और दूसरी अहम बात क्या मालूम है कि ये दाखिली मसाइल जो है वो आपको पता है कि हमारे मुल्क पर तकरीबन अंग्रेज़ों ने पौने 200 साल तक हुक्मरानी की थी। अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़कर जाते जाते फिरका परस्ती के बीच बोकर चले गए। आज भी हम आज़ाद होकर भी कैद हैं, गुलाम हैं, एक दूसरे को शक के दायरे में दिखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो यही एक एक बात है। तो यहाँ देखिए, इस सबक में हम जो है अलग अलग पॉइंट पर बात करेंगे। पहला है पंजाब में बेचैनी क्यों फैली, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात होगी, फिर उसके बाद शुमाल मशरिक भारत का मसला, जो राइट की तरफ भारत की रक्षा अगर देखेंगे तो उसमें आपको जो है भारत की कुल रियासतें जो है 29 है। तो दरसी किताब में सफ़ा नंबर 14 पर दिया हुआ भारत का रक्षा है, आपको नज़र आएगा। 29 रियासतें आपको नज़र आएगी वहाँ पर। उसका आपको बगैर मुताला करना है और ध्यान देना है। फिर उसके बाद मिजोरम, फिर नागालैंड, ये रियासतों के नाम है। पंजाब का अलग मसला, शुमाल मशरिकी भारत का मसला जो है, आज रियासतें अलग अलग, उसके बारे में। मिजोरम है, फिर नागालैंड है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ जो अगर देखा जाए तो नक्सलवाद तहरीक में अलग अलग रियासतों पर, जैसे मगरबी बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसके ताल्लुक से आपको सफ़ा नंबर 14 पर दिया हुआ है नक्शा, उसका अगर मुताला करना है। अलग अलग इलाके नजर आएंगे। फिर जो उसमें है, फिर फिरका परस्ती और फिर इलाकाइयत। इलाकाइयत जो है ये कि अपने मुल्क से अपने इलाके में बेजा मोहब्बत, जैसे हिटलर के बारे में कह सकते जर्मनी के, हिटलर का कहना था कि दुनिया के कोने कोने पर अगर हुक्मरानी करने का अगर किसी को हक हासिल है तो वो जर्मनी को हासिल है। तो कौम परस्ती का जज्बा जो है वो उसमें खूब कर भरा हुआ था। तो एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो पहला वाला जो है वो आपका है पंजाब में बेचैनी। तो वहाँ देखो रियासत पंजाब की अहम सियासी जमात जो है उसका नाम अकाली दल ने 1973 ईस्वी में आनंद साहब तजवीज़ मंजूर की। इस तजवीज़ में चंडीगढ़ की पंजाब को हवालगी और पंजाबी बोलने वाले इलाकों का पंजाब में इंजमाम, फौज में पंजाब की नुमाइंदगी में इजाफा और पंजाब की मज़ीद खुद मुख्तारी शामिल थी। 1977 ईस्वी में इक़्तिदार पर काबिज हुई। अकाली दल ने पुराने मुतालबात के साथ साथ पंजाब को नदियों के पानी से ज़्यादा हिस्सा और अमृतसर को मुकद्दस शहर करार देने का मुतालबा पेश किया। 1980 में हरचंद सिंह
लोंगोवाल की क़यादत में आज़ाद खालिस्तान तहरीक ने जो है जोर पकड़ा। खालिस्तान के कट्टर हामी कर्नील सिंह भंडारवाला, कर्नेल सिंह भंडारवाला और उसके मुसरी यानी इस्लाह के साथ लेस हामी गोल्डन टेम्पल में जमा होने लगे। 1981 ईस्वी में भंडारवाला को मुझे लाला जगत नारायण के कत्ल के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद बेकाबू मामला पर काबू पाने के लिए पंजाब में क्या किया गया, सदराज नाफिज किया गया। भंडारवाले अकाली तख्त नामी मजहबी मुकाम पर रहने लगे और उनके मुस्लिम हामियों ने गोल्डन टेम्पल पर क्या किया, कब्जा करके वहाँ मोर्चे संभालिए। गोल्डन टेम्पल जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, से दहशत गर्दों को निकालने के लिए मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने 3 जून 1984 ईस्वी को ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात करेंगे और 6 जून को ये मुहिम जो है खत्म हुई। भंडारवाला और उसके कई मुस्लिम हामी इस कार्रवाई में मारे गए। दोबारा 1986 ईस्वी में गोल्डन टेम्पल में फौजी कार्रवाई की गई जिसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नाम दिया गया। इस तरह जमहूरियत के दरपेश एक दाखिली मसला हल हुआ। फिर आइए सेकेंड नंबर है शुमाल मशरकी भारत का मसला, जिसके नेफा के बारे में बात होगी। नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आसाम, जो मैंने कहा था कि शुमाल मशरकी भारत का मसला जो है 8 रियासतों पर, अलग रियासतों के नाम बता रहा हूँ। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये 8 रियासतें शुमाल मशरकी भारत कहलाती हैं। नस्ल, जुबान और सकाफती तलों के सब उन्हें कौमी धारे में जोड़ने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए, जो भारत के पहले वजीर आजम थे। 1954 ईस्वी में उन्होंने नेफा फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी पूर्वांचल का इलाका तश्कील दिया। चीन की सरहद से लगे आसामी कबायली इलाकों की तरक्की और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंडित नेहरू ने दस्तूर की 6ठे शेड्यूल में खुसूसी तरमीम की। 1965 ईस्वी में वज़ारत ख़ारजा को इस इलाके की जिम्मेदारी दी गई और 1971 ईस्वी में समाजी व माशी शोबों में मसवी तरक्की, बैन रियासती नकल हमल, बिजली और इनदादे सैला वगैरह से मुतालिक शुमाल मशरिक परिषद कानून बनाया गया। अब आइए मिजोरम, तीसरे नंबर पर। आज़ादी के बाद हुकूमत ने मेजो अक्सरियती इलाके और लोशाई पहाड़ियों के इलाके को इंतजामी खुदमुख्तारी दी। 1954 ईस्वी के लिसानी कमीशन की तश्कील के बाद मेजो कायदीन ने खुद मुख्तार मेजो इलाके का मुतालबा करना क्या किया, शुरू कर दिया था। और 1959 ईस्वी में मिजोरम में शदीद कहर पड़ा था। कह साले की उस जमाने में लॉर्ड डेंगा ने आम लोगों के लिए खिदमत अंजाम दी। जैसे आजकल हमारे इलाके में जो है देखते हैं कि जब कहीं मुसीबत आई तो लोग मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, ऐसे ही उस जमाने में। तो 1961 ईस्वी में लॉर्ड डेंगा ने मेजो नेशनल फ्रंट MNF, देखो MNF तो फुल फॉर्म क्या है, मेजो नेशनल फ्रंट, ठीक है, आज़ाद मिजोरम का क्या है, ऐलान कर दिया, जिसे इंदिरा गांधी ने सख्ती से क्या कर दिया, कुचल दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। 1972 ईस्वी में मेजो इलाकों को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका करार दिया गया और 1985 ईस्वी में राजीव गांधी और मेजो नेशनल फ्रंट के दरमियान
मसरत के बाद मिजोरम रियासत का कायम हुआ और लाल बेगा वजीर आला मुंतखब हुए। अब यहाँ बार बार आप अलग अलग सन के बारे में सुन रहे हैं, ऐसे आइंदा भी रहेगा, क्योंकि ये वाक़या हुए अलग अलग वक्त में दरपेश मसाइल जो आए उसके बारे में बात करेंगे। फिर आइए नागालैंड चौथा पॉइंट एनएनसी। एनएनसी का फुल फॉर्म है नागा नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो नागा जंगू कबाइल की बस्तियां मशरकी हिमालय, नागा पहाड़ियों, आसाम, म्यांमार के सरहदी इलाकों में आबाद हैं। 1946 ईस्वी में तालीम याफ्ता नौजवानों ने नागा नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली और आज़ाद मुल्क की मांग की, जिसकी क़यादत अंगामी रापू फेजू कर रहे थे। और 1954 ईस्वी में एनएनसी ने नागालैंड को आज़ाद वफाकी रियासत बनाने का ऐलान कर दिया था, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो आसाम, लेकिन उससे पहले एनएनसी यानी नागा नेशनल कॉन्फ्रेंस नागालैंड के बारे में बात। तो मरकजी हुकूमत ने क्या किया, मालूम है, इनकी बात को सुना और सोचा कि चलो हम आपस में बात करें तो बेहतर है, और इस तरह से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मरकजी हुकूमत ने गुफ्त शरीफ के बाद जो है नागा अक्सरियती इलाके को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम देने का फैसला कर दिया। और स्विंग सॉन्ग और नेफा में नागा अक्सरियती इलाके को मिलाकर 1 दिसंबर सन 1963 ईस्वी को जो है नागालैंड रियासत वजूद में आई। अब आइए आसाम के बारे में। तो आसाम के बारे में ये कह सकते हैं कि 1983 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन और आसाम जन परिषद ने आसाम में बंगाली बोलने वाले महाजरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद तहरीक शुरू कर दी। 1985 ईस्वी में वजीर आजम राजीव गांधी, वजीर दाखिला शंकरराव चौहान और आसामी रहनुमा प्रफुल्ल कुमार महंतो के दरमियान एक समझौता करार पाया और बांग्लादेशी शहरियों को उनके मुल्क क्या किया कर दिया गया, वापस भेज देने का फैसला कर लिया गया, ठीक है। 1986 ईस्वी के असेंबली इंतखाबात के बाद आसाम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महंतो क्या बने, वजीर आला वहां के बने और आसाम में अमन कायम हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में 6 नंबर। अरुणाचल प्रदेश जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे पहले सूरज की किरण किस मुल्क पर पड़ती है, तो हम कहते हैं जापान पर। ऐसी भारत के यानी किस रियासत पर, किस इलाके में जो है सूरज की पहली किरण पड़ती है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखिए आगे अरुणाचल प्रदेश जो है 1954 ईस्वी में नेफा, जो वहां हमने पढ़े थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, 2 नंबर की इसमें देखो दिखाई दी है नेफा, इलाके की तश्कील के बाद 1972 ईस्वी में उसे अरुणाचल प्रदेश तुलू होते हुए सूरज की सरजमीन, जो मैंने अभी कहा, अरुणाचल प्रदेश तुलू होते हुए सूरज की सरजमीन के नाम से पुकारा गया। 20 फरवरी 1987 ईस्वी को इसे वफाकी रियासत का दर्जा दे दिया गया। मरकजी हुकूमत के मखसूस मंसूबे, सनतकारी और तालीम की वजह से ये इलाका तरक्की की राह पर क्या हो गया, गामज़न हो गया, आगे बढ़ता चला गया। अब नक्सलवाद तहरीक के बारे में बात करेंगे। नक्सलवाद तहरीक के चीन के रहनुमा माओ ज़ेडुंग से तहरीक पाकर मगरबी बंगाल के जिला दार्जिलिंग में इस तहरीक की शुरुआत हुई। मगरबी बंगाल के जिला दार्जिलिंग की जो है इस तहरीक, कौन सी तहरीक, नक्सलवाद तहरीक की शुरुआत हुई। 1967 ईस्वी में नक्सलबारी के इलाकों को कब्जे में लेकर उन्हें आज़ाद इलाका करार दिया, इसलिए इस तहरीक को नक्सलवादी कहा जाता है। जमींदारों के माशी इस्तेसाल का खात्मा और जमीनों को किसानों में तकसीम करना इस तहरीक के क्या थे, मकासद थे। मगरबी बंगाल के अलावा ये तहरीक आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी और विशाखापट्टनम
तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद में, छत्तीसगढ़ के बस्तर, राजनांदगांव और सुकमा, और महाराष्ट्र के गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपुर के कुछ इलाकों और मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और उड़ीसा के कोरापुट तक फैली हुई है। नक्सली में जो है पीपल्स, देखो यहाँ जो है क्या किए, पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, पीपल्स PLGA का फुल फॉर्म है पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी नामी मुस्लिम तंजीम कायम की और जद्दोजहद जारी रखी। फिरका परस्ती, 8वां नंबर फिरका परस्ती। तो अंग्रेजों ने हमारे मुल्क में फिरका परस्ती के क्या किए, बीज बोए। पहले कहा था मैंने, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ ज़ुबान के बोलने वाले हैं, लेकिन इसके यानी अलग अलग रस्म रिवाज होने के बावजूद सदियों तक ये लोग हम आंगी के साथ रहते आए हैं। मजहबी अंधापन फिरका परस्ती की बुनियाद है। इससे लोगों का एक दूसरे पर से क्या हो गया, एतमाद उड़ गया और वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। फिरका परस्ती से इंसानों और गिरदोपेश की तरफ देखने का नजरिया मनफी हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हमेशा पॉजिटिव सोच होनी चाहिए इंसान की। लोग हसास हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। मामूली बातों, मजहबी मामला की दानिस्ता या गैर दानिस्ता बेहुरमती पर फसाद भड़क जाते हैं। इमलाक और इंसानी जानों का नुकसान होता है। इंसानों का एक दूसरे पर एतमादी बाहमी जिंदगी की क्या है, बुनियाद है, जिसके टूटने पर समाजी हम आहंगी को जबरदस्त क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। फिरका वारियत के खात्मे के लिए कौमी यकजहती को फरोग देना हमारा अव्वलियत फर्ज है। अब आइए इलाकाइयत पर। अपने इलाके के बारे में बहुत ज़्यादा जज्बा पैदा हो जाना, अपनी ज़ुबान और इलाके को आला और दूसरे को अदना समझना इलाकाइयत कहलाता है। जैसे हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मराठी ज़ुबान के बोलने वाले हैं, गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, बंगाल में बंगाली है, उड़ीसा में उड़िया ज़ुबान के बोलने वाले हैं, कर्नाटक में कन्नड़ ज़ुबान के बोलने वाले हैं, सुना इधर है, और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग ज़ुबान का बेजा इस्तेमाल या वही हमारी उसी ज़ुबान पर फोकस। लेकिन आप पता है कि इतना होने के बावजूद इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हम हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों का दौरा करते हैं तो वहाँ इंग्लिश कहाँ आती है, इंग्लिश में बोल पाते हैं। अगर तो आपको आसानी से आगे सवाल जवाब पूछना या लेना आसान होता है। आज़ादी के बाद कुछ रियासतें मसलन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु वगैरह तरक्की याफ्ता हो गई। वहीं उड़ीसा में बिहार, आसाम सनती व इक़्तिसादी एतबार से गैर तरक्की याफ्ता पसमानदा रह गई। इसकी वजह से इलाकाइयत को बहुत कम फरोग हासिल हुआ। माशी अदम तवाज़ुन की वजह से हम आहंगी का खात्मा होता है और उसका मनफी असर जो है कौमी यकजहती पर पड़ता है। इसलिए माशी अदम तवाज़ुन को खत्म करना निहायत ज़रूरी है। तरक्की याफ्ता रियासतों के बाशिंदे अपने इलाके, ज़ुबान और सकाफ़त का फ़ख्र करते हैं और उनमें दूसरों से नफ़रत के जज्बात पैदा होते हैं जो निहायत खतरनाक साबित होते हैं। आपको जो है इस बात का ख्याल रखना है, अलग अलग इलाके के एक दफ़ा जो है आपको आइंदा दस्तूर में काम आ सकता है भारत का नक्शा। तो आपको क्या करना है, सफ़ा नंबर 14 पर दिया हुआ जो नक्शा है भारत का, वो आपको दिया हुआ है। रियासतों के नाम के साथ साथ उसकी राजधानियों का भी नाम बताया हुआ है। तो कुल 29 जो है रियासतें हैं अपने मुल्क में, उसका मुताला करना है और देखना ये है कि हमें वो इलाका, जैसे जम्मू कश्मीर से शुरू करने का है, जम्मू कश्मीर से नीचे से फिर नीचे होते हुए आप जो है पूरा 29 देखना है। तो 29 है इसलिए कि पहले 25 थी, फिर 28 हो गई, फिर एक तेलंगाना बढ़ जाने की वजह से 29 हुई।
तो इसका मुताला ज़रूर कीजिएगा। सवाल जवाब जो है अपने बयाज़ों में लिखेंगे। अल्लाह तमाम को कहने को कामयाब करे और अपने बयाज़ों में ज़रूर लिखना। अल्लाह हाफिज़।